जिनके पिता का ही इनकाउंटर हो गया हो, हत्या हो गया हो कुर्था के ब्लॉक परिसर में, जगदेव बाबू शहीद जगदेव बाबू का, उनको तो वो दिन नहीं भूला। बोलेंगे तो कष्ट हो जाएगा। आज भरत तिवारी गोलियों से नहीं भूंजा जाता, पुलिस की गोलियों से, लेकिन कोई सरेंडर कर रहा हो उसको हत्या कर दी जाती हो, पुलिस हत्या कर दे तो वो क्राइम है, वो हत्या है। तो फिर अपराधी में और पुलिस में अंतर क्या रहेगा? तो पुलिस जो है हत्यारा बन गया। भरत तिवारी के लोग भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? और पुलिस ने हत्या की है, ये बात तो पीपुल डोमेन में है। तो आपने रोपा है पेड़ बबूल का, आम का फल खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा? जलाद की प्रवृत्ति अगर पुलिस में आ जाएगी तो फिर पुलिस, फिर मतलब क्या रह जाएगा पुलिसिंग का? भाई तेजस्वी यादव को वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था? ये फेक इनकाउंटर है। लेकिन जीतनराम मांझी बोल रहे हैं कि वो अवैध पिस्तौल लाया कहाँ से, वो अपराधी था। तो कहाँ सुशासन है? यहाँ तो जल्लाद शासन है। अब पुलिस ही जल्लाद की भूमिका में आ गई है। एक ही दुकान है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। हम अभी बिहार शरीफ से हैं, जो शेखपुरा की ओर जा रहे थे। अचानक हैं जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं जो मिल गए हैं और यहाँ पे है जो लोगों के साथ है जो बातचीत कर रहे थे। सर, बिहार में देख रहे हैं आए दिन है जो इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? ये देखिए, बेनार चौक है अस्थामा का, कैला का जी। ये बगल में एक गांव है जी। जंगीपुर, जहांगीरपुर। हाँ। वहाँ एक शख्स की मौत हुई है। जी। लोगों ने पीट करके जान ले ली है और स्थानीय पुलिस वरीय अधिकारी को यह बता रहा है कि एक्सीडेंट है, बल्कि सच ये है कि वो जा रहा था, चंदाखोर जो लोग था, वहाँ चलता है मेला, बांस लगा करके इसको रोक दिया। रोकने के बाद में इसको रड से मारा और उसके बाद एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। अस्थामा में गुंडा राज है पूरे विधानसभा में, और इस पूरे इलाके में कतरी सराय से लेकर के अब चले जाइए पूरे अस्थामा के अन्य इलाकों में, यहाँ साइबर क्राइमर जो है ना पूरे तौर पर काम कर रहा है। एक एक को पुलिस यहाँ पहचानती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। इसके जद में जाने के बाद पता चला कि जब जो रखवाला है इस इलाके का, वही अध्यक्ष है। जो लंबे समय से यहाँ से रखवाला है वही अध्यक्ष है, सबको संरक्षित करता है। यह भी बात आई है। खैर, ये तो शासन का मामला है। लबो लबाब पूरे बिहार की हालत चिंताजनक है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है और पुलिस का जो इकबाल है मर चुका है। पुलिसिंग का मतलब होता है कि अपराधियों में खौफ होना पुलिस का, और आम जन के प्रति विश्वास होना। आम जन का विश्वास पुलिस पर बढ़ गया तो पुलिसिंग इज ऑलरेडी गुड गोइंग। तो अगर पुलिसिंग नहीं है बची तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितनी चिंताजनक है। आपने इनकाउंटर पर सवाल पूछा। कई इनकाउंटर हुए बिहार के अंदर में। जब से नई नवेली सरकार का गठन हुआ, जनादेश चाहे जिनके नाम पर मिले, कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने सौंप दी सत्ता। उसके बाद बिहार में एक इनकाउंटर का दौर चला, वाहवाही के लिए। इनकाउंटर साक्ष्यों को दफन करता है, तो फिर न्यायालय का है किस लिए है? मुठभेड़ हो रही है, गैंगवार हो रहा है, पुलिस और उसमें सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है, कोई मौत होता है, वो वाजिब माना जाता है। लेकिन कोई सरेंडर कर रहा हो उसको हत्या कर दी जाती हो, पुलिस हत्या कर दे तो वो क्राइम है, वो हत्या है। तो अगर अपराधी प्रवृत्ति अगर पुलिस में आ जाएगा तो फिर अपराधी में और पुलिस में अंतर क्या रहेगा? भरत तिवारी के देखे जैसे इनकाउंटर हुआ है, क्या आप लोग भरत तिवारी पर आके खड़े हो जाते हैं? जी। भरत तिवारी का मामला क्यों आया? आज भरत तिवारी गोलियों से नहीं भूंजा जाता, पुलिस की गोलियों से। अगर पहले के फेक इनकाउंटरों पर सब लोग सजग हो जाते, सरकार को घेर लिए होते। रामधन यादव का उनके परिजनों ने आरोप लगाया, रामधन के परिजनों ने,
कि सुल्तानगंज थाना के पीछे ले जाकर उसकी हत्या की गई, सीसीटीवी कैमरे को 1 घंटा बंद कर दिया गया। आप जातीय अपराधी जोड़ रहा था सत्ता प्रतिष्ठान। तो जब इस तरह से मनोबल बढ़ाइएगा और प्रेरित करिएगा फेक इनकाउंटर के लिए, तो हालात यही उत्पन्न होगी। आज अगर उसी समय ब्रेक लगता, सवाल खड़े होते, ह्यूमन राइट्स का मामला आता, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती, तो मैं समझता हूं कि आज भरत तिवारी की मौत पुलिस की गोली से नहीं होता। अब पुलिस का अपराधी ही क्यों नहीं हो, अगर अपराधी भी है तो उसको सजा दिलाना पुलिस का काम है, न्यायालय का काम है। न्यायालय अपना काम करता। तो आज जो भरत तिवारी जो आज दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए तो भाई पुलिस दोषी है। वो तो लाइव है, आर्म्स बीग दिया, फिर भी उसकी हत्या हुई, तो पुलिस जो है हत्यारा बन गया। भरत तिवारी के लोग भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? अब ये देखिए, देश विचित्र देश है। हम कभी भी किसी भी शस्त्र उठाना ही एक अपराध है, लेकिन उससे बड़ा अपराध है पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर देना। और पुलिस ने हत्या की है, ये बात तो पीपुल डोमेन में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो एक लाइन में बोलते हैं ना कि भाई जब सवालों को आप लीजिएगा तो उसी रूप में लीजिएगा ना, अलग से क्या लीजिएगा। तो राज्य के अंदर में हालात चिंताजनक है ना। कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा इलाका है जहां अपराधियों के तांडव से लोग थर्राते नहीं हैं, गोलियां जहां सैकड़ों राउंड नहीं चलती है। मुंह से बोलने के लिए कि कानून का राज है, अपराधी बिहार छोड़ दे, माला चढ़ा दे, तो माला तो चढ़िए राजनीतिक तरीके से। तो आपने रोपा है पेड़ बबूल का, आम का फल खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा? मतलब जनता दोषी है। मैं तो एक लाइन में कह रहा हूँ ना जी। कि अगर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सजगता तो लानी पड़ेगी, सजगता तो लानी पड़ेगी। अच्छा सर, देखा जा रहा पूरा है बिहार आज आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पैसा है नहीं सरकार के खजाने में। तो सरकार 3 ही मूल मंत्र के सहारे चल रही है। बकैती करना, पूरी बकैती कर रही है, फेंकैती जितना फेंकना है फेंकते रहो, और फिर लठैती कर लो। इसी में उझराया हुआ लोग है। मूल समस्या है कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये सवाल है। राज्य की सरकार का काम है जन सरकारों के जो कार्य हैं उसको मूर्त रूप देना। ये फाजुल्ले के काम में अगर सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी तो अराजकता की स्थिति राज्य के अंदर बन जाएगी, जो बना हुआ है। बीजेपी का नेता है नागमणि कुशवाहा जी, वो बोल रहे हैं कि भरत तिवारी है जो कुत्ता बिलाई हैं, इस तरह का तुलना कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकता। भरत तिवारी ने अगर शस्त्र उठाया, पुलिस का काम था उसको अरेस्ट करना, जेल के सलाखों में डालना, कानून अपना काम करता है। साक्ष्य उपलब्ध कराना पुलिस का काम है, तफ्तीश करना पुलिस का काम है। पुलिस का काम फैसला सुनाना नहीं है। वो जल्लाद नहीं है कि फांसी की सजा दे देगा। जल्लाद की प्रवृत्ति अगर पुलिस में आ जाएगी तो फिर मतलब क्या रह जाएगा पुलिसिंग का भाई? वो बोल रहे हैं जो भाषा, जिनके पिता का ही इनकाउंटर हो गया हो, हत्या हो गया हो कुर्था के ब्लॉक परिसर में, जगदेव बाबू शहीद जगदेव बाबू का, उनको तो वो दिन नहीं भूला। बोलेंगे तो कष्ट हो जाएगा, हम बोलना नहीं चाहते हैं। हम बोलेंगे तकलीफ लग जाएगा, नहीं बोलेंगे हम, बात बिगड़ जाएगी। जिन पर आरोप था उन्हीं के साथ मंत्रिमंडल में शामिल थे आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? हम ये सब बात नहीं बोलना चाहते, बात बिगड़ जाएगी, हमारे मुंह से निकलेगी तब। हम नेशनल खबर बनाना नहीं चाहते। जैसे तेजस्वी यादव को वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था, भरत तिवारी के घर? हमारे लोग खोज रहे हैं। हमारी पार्टी गई कि नहीं गई? हाँ, बहुत सारे नेता गए, हमारे पक्ष दोनों के गए हैं। हमारे पार्टी का शिष्टमंडल गया कि नहीं गया? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी कमेटी बनी कि नहीं बनी? हम हर जगह देख रहे हैं। एक एक फेक इनकाउंटर पर हमारे तेजस्वी यादव को जो बोलना था बोले कि नहीं बोले? हम हर जगह देख रहे हैं। एक एक घटना पर तेजस्वी यादव अगर निकल जाएंगे तो फिर बात राजनीतिकरण लोग करना शुरू कर देगा, राजनीति करने लगेंगे लोग, कई तरह के सवाल खड़े करने लगेंगे, पार्टी का रेखा खींचने लगेंगे, हर तरह की चीज़ों है। बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुखरता के साथ कहा कि ये फेक इनकाउंटर है, ये पुलिस की बर्बरता है, ये पुलिस पर FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए 302 का। ये बड़ा बयान नहीं है क्या?
लेकिन जीतनराम मांझी बोल रहे हैं कि वो अवैध पिस्तौल लाया कहाँ से, वो अपराधी था। वो सवाल हो सकता है। अगर आपने अवैध पर पिस्तौल लाई है, मामला पिस्तौल का नहीं, मामला है उनका फेक इनकाउंटर का। अगर अवैध पिस्तौल अगर है तो उसको तो पकड़ कर करके आप उसको कानूनी कार्रवाई करिएगा। हत्या करने का थोड़ी है आपको अधिकार है। कानून इजाज़त देती है क्या? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ। ये अधिकार किसी को प्रदत्त नहीं है। हमेशा चुनाव के टाइम में है जो सुशासन के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम अस्थावे में जाएंगे, बिहार शरीफ में जाएंगे। कहा यार ये गवर्नेंस क्या गवर्नेंस बता दो यार। यार राजगीर में 2 को दलित को मार दिया, अभी देखो यहाँ मार दिया कोंदन में। तो कहाँ बचा हुआ है? कज्जा पर ही गवर्नेंस है। किसको कहते हैं गवर्नेंस? सुशासन का मतलब क्या? गवर्नेंस है ना। गवर्नेंस का मीनिंग होता है सुशासन, यही ना है। तो कहाँ सुशासन है? यहाँ तो जल्लाद शासन है। अब पुलिस ही जल्लाद की भूमिका में आ गई है, तो यहाँ सुशासन कहाँ है? जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, जो खुद ही अचेत है। अब देख ही रहे हैं ना, नालंदा जिला जैसा, नालंदा जो ज्ञान की धरती है, यहाँ विघ्न हो गया, विघ्न की स्थिति है। यहाँ देखिए कि स्थिति ये बन गई है कि एक मंत्री बनते हैं तो उसको 5 विधायक मिलकर के माला भी नहीं देता है। ऐसी स्थिति भी यहाँ बना हुआ है नालंदा के अंदर में। जानकारी है कि नहीं जानकारी है? सबका अलग अलग दुकान है। यहाँ एक ही दुकान है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, दनादन दनादन दनादन, और कोई काम है नहीं। चलिए, मेरे साथ शक्ति सिंह यादव जी थे, तमाम मुद्दों पे बात किए और विभाग अंदाज में जवाब दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।